Hello everyone, welcome to Youth Engineers Academy. My name is Vaike Rastogi. प्रेशर एंड इस मेजरमेंट में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर के बारे में। सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर में मैं आपको दो केसेस लेके चलूंगा। एक मैं आपको पॉजिटिव गेज प्रेशर के लिए कराऊंगा और एक निगेटिव गेज प्रेशर के लिए कराऊंगा, दैट इज द वैक्यूम प्रेशर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले ये देखते हैं कि हम सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर किसे कहते हैं। सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर। सो सिंपल मैनोमीटर के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एक सिंपल मैनोमीटर वो होता है जिसमें हम एक एंड को उस पॉइंट से कनेक्ट करते हैं जहां पर हमें प्रेशर फाइंड आउट करना होता है और दूसरे एंड को हम एटमॉस्फेयर में ओपन रखते हैं। इज इट सो? तो सिंपल यू ट्यूब मैनोमीटर के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो इट सिंपली है यू ट्यूब। एक ग्लास ट्यूब होती है जिसे यू शेप में बेंड कर लिया जाता है और इसमें दो कॉलम्स आ जाएंगे, एक लेफ्ट कॉलम आ जाएगा, एक राइट कॉलम आ जाएगा। तो एक कॉलम को सपोज करिए, लेफ्ट कॉलम को हम अटैच कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं उस पॉइंट से जिस पॉइंट पर आपने प्रेशर को फाइंड आउट करना है, और जो राइट कॉलम होता है उसे हम एटमॉस्फेयर में ओपन रहते देते हैं। ठीक है, इसमें जनरली आपको क्या करना होता है कि प्रेशर को बैलेंस करने के लिए हम एक मैनोमेट्रिक फ्लूइड का यूज करते हैं। तो जनरली मैनोमेट्रिक फ्लूइड में मरकरी जो है वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, सबसे ज्यादा पॉपुलर है। मरकरी में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके कारण मरकरी को एज ए मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज किया जाता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए मरकरी क्या है। मरकरी का ग्लास के साथ में जो एडिसिव फोर्स होता है, जो चिपकने वाला फोर्स होता है, एडिसिव फोर्स क्या होता है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, दो डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसे हम लोग कहते हैं एडिसिव फोर्स। तो ग्लास और मरकरी का एडिसिव फोर्स काफी कम होता है जिसकी वजह से मरकरी जो है वो ग्लास से चिपकता नहीं है। दूसरा, मरकरी जो है वो सिल्वर कलर का होने की वजह से आपको काफी विजिबल होता है। आप रीडिंग्स जो है वो बहुत प्रॉपरली रीडिंग्स आप ले सकते हैं ग्लास ट्यूब की मदद से। ठीक है, ग्लास ट्यूब जो होती है आपकी यूट्यूब, उसके ऊपर रीडिंग्स होते हैं तो आप वहां से रीडिंग्स ले पाते हैं। और नेक्स्ट जो है मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो मरकरी का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो 13.6 होता है, और हमें जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड चाहिए होता है वो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी पाइप में बहने वाले फ्लूइड से अधिक होना चाहिए, लिक्विड से अधिक होना चाहिए। तो अगर आप वाटर यूज कर रहे हैं तो वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होता है, तो मरकरी इज सुटेबल 13.6। अगर आप 1 2 3 4 5 6 मतलब आप जो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी का लिक्विड यूज करेंगे तो आपको मैनोमेट्रिक फ्लूइड जो है वो चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए मरकरी जो है वो सबसे पॉपुलर मैनोमेट्रिक फ्लूइड है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर किस तरह का होता है और किस तरह से हम लोग गेज प्रेशर को फाइंड आउट करेंगे। गेज प्रेशर के बारे में भी मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। गेज प्रेशर क्या होता है? जिस प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस मानकर फाइंड आउट करते हैं उसे हम लोग गेज प्रेशर कहते हैं। दैट मीन्स गेज प्रेशर के रेफरेंस में जो प्रेशर होता है वो आपका कौन सा होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अब अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर प्रेशर है, मतलब उससे ज्यादा प्रेशर है, तो हम उसे पॉजिटिव गेज प्रेशर कहते हैं, और उससे नीचे है तो हम उसे नेगेटिव गेज प्रेशर या फिर वैक्यूम प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव गेज प्रेशर और नेगेटिव गेज प्रेशर दोनों के केसेस लेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं पॉजिटिव गेज प्रेशर। ओके, तो पॉजिटिव गेज प्रेशर, अगर मैं पॉजिटिव गेज प्रेशर की बात करता हूं तो पॉजिटिव गेज प्रेशर के लिए जो ए पॉइंट का, जो भी ए पॉइंट जहां पर भी मुझे प्रेशर फाइंड आउट करना है उस पॉइंट का जो प्रेशर होगा वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऐसा मैं सपोज करके चलता हूं, ऐसा मैं लेट करके चलता हूं। ओके, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं एक सिंबॉलिक स्फीयर शेप में ले रहा हूं। ये एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जहां पर भी आपने प्रेशर फाइंड आउट करना है, हो सकता है वो पाइप हो सकता है कोई टैंक हो। ओके, सो हमें जो है, हमने उसका एक सिंबल बना लिया है और ये सिंबल एक स्पेयर टाइप का होता है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है।
ठीक है, इसके सेंटर पर जो पॉइंट है, इसका जो स्फीयर का सेंटर है, उस पॉइंट को हम ए पॉइंट बोल देते हैं और इस पॉइंट का हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है। इस पाइप में या जो भी है यहाँ पे, उसमें जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी को रो बोल देता हूं। ठीक है, एक यू ट्यूब ले रहा हूं, सो लाइक दिस। अब इसे अटैच करूंगा मैं इस ए पॉइंट से हॉरिजेंटली। ठीक है, ये इस तरह से मैं अटैच करूंगा इसको। इसमें आपको मैंने बताया कि मैनोमेट्रिक फ्लूइड होता है। तो अगर मैं अभी क्या करता हूं, अभी इस ट्यूब को मैं कट कर देता हूं। अगर मैंने इस ट्यूब को कट कर दिया है तो इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ, मतलब लेफ्ट कॉलम में और राइट कॉलम में, दोनों तरफ जो प्रेशर है वो आपका कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जिसकी कारण इसमें जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड होगा वो दोनों कॉलम्स में क्या होगा? समान हाइट पर होगा, समान लेवल पर होगा, इक्वल लेवल पे होगा, सेम लेवल पर होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ प्रेशर्स क्या है? दोनों तरफ प्रेशर्स इक्वल है। अब अगर मैं इस ट्यूब को अटैच कर देता हूं, यहाँ पे मैं अटैच कर देता हूं, तो आपको पता है कि ए पॉइंट का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है। हम पॉजिटिव गेज प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं। सो दैट मीन्स कि इस तरफ का प्रेशर ज्यादा होगा और इस तरफ का प्रेशर कम होगा। तो क्या होगा? मैनोमेट्रिक फ्लूइड जो होगा वो शिफ्ट करेगा। ठीक है, किधर से किधर शिफ्ट करेगा? लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करेगा। तो सपोज करिए कि लेफ्ट में मैं यहीं पे रखता हूँ, राइट में मैं कॉलम को शिफ्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको शिफ्ट कर दिया इस तरह से। फाइन। और ये जो फ्लूइड है पाइप में, ये आपका मैनोमीटर में आ जाएगा लेफ्ट कॉलम में। क्लियर है? अभी क्या करता हूं, अभी मैं एक डेटम चूज कर रहा हूं, एक लेवल चूज कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया है, मैंने इसी को एक लेवल चूज कर लिया यहाँ पे, एक्स एक्स लेवल। ये मेरा एक्स एक्स लेवल है। और ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हाइड्रोस्टेटिक लॉ हमें ये बताता है कि अगर आप किसी भी फ्लूइड में वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड ट्रेवल करते हैं तो प्रेशर में वेरिएशन होता है। हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर में वेरिएशन नहीं होता है। ओके, सो मैंने यहां पर ये लेवल जो लिया है, इस लेवल पर लेफ्ट कॉलम में और राइट कॉलम में मैं प्रेशर को इक्वलाइज करने वाला हूं। और वहां से मैं ये अननोन प्रेशर जो है पीए, उसे फाइंड आउट करूंगा। मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि मैनोमीटर में हमें किसी फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हमें कोई फॉर्मूला याद नहीं करना होता है। हमें सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट होती है कि लेफ्ट में हम एक लेवल ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल ले लेते हैं, और उस हॉरिजॉन्टल लेवल पर हम प्रेशर को इक्वलाइज कर लेते हैं लेफ्ट और राइट कॉलम दोनों में। ठीक है, तो यहां पर ये जो लेवल है, यहां से मैं इसको y मान लेता हूं, और मरकरी के लेवल के बीच के जो डिफरेंस है उसे मैं x ले लेता हूं। मरकरी चूंकि हैवी फ्लूइड है इसलिए मैं इसके लिए रो एच ले रहा हूं, इसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ हैवी फ्लूइड। ओके, अभी मैं क्या करने वाला हूं, अभी मैं लेफ्ट कॉलम में एक्स एक्स लेवल पर प्रेशर को राइट कॉलम में एक्स एक्स लेवल पर प्रेशर से इक्वलाइज करने वाला हूं। ओके, सो प्रेशर एट एक्स एक्स लेवल इन लेफ्ट कॉलम, that is equals to pressure at xx level in right column। पॉइंट का प्रेशर Pa है, तो यहां पर भी प्रेशर क्या होगा? हॉरिजॉन्टल में प्रेशर वैरी नहीं करता है, तो यहां पर भी प्रेशर क्या होगा? Pa होगा। उसके बाद में हम रो डेंसिटी के फ्लूइड में बाई डिस्टेंस डाउनवर्ड जा रहे हैं। तो जब हम किसी फ्लूइड में डाउनवर्ड जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है? राइज करता है। दैट मीन्स हमें एक प्लस साइन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया Pa प्लस रो जी वाई। फाइन, इक्वल करेंगे प्रेशर एट एक्स एक्स लेवल एट राइट कॉलम। राइट कॉलम की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रेशर क्या है? यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा डेटम है, डिफरेंस है, तो उसे हम जीरो लेंगे। तो यहाँ पे प्रेशर है जीरो, और उसके बाद में रो एच डेंसिटी के फ्लूइड में एक्स डिस्टेंस डाउनवर्ड जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा जीरो प्लस रो एच जी एक्स। सो सिंपल है, बहुत सिंपल है। यहाँ से हम पीए को फाइंड आउट कर लेंगे, और ए पॉइंट का जो प्रेशर हमें मिलेगा वो मिलेगा रो एच जी एक्स
प्लस रो जी वाई। ओके, तो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। ये कोई फॉर्मूला नहीं है ना। आपको हमेशा क्या करना है, आपको हमेशा करना है प्रेशर एट एक्स एक्स लेवल इन लेफ्ट कॉलम एंड प्रेशर एट एक्स एक्स लेवल इन राइट कॉलम। आप इसको करेंगे। इसके बाद में हम लोग जो नेक्स्ट केस है वो निगेटिव गेज प्रेशर के लिए लेंगे, जिसे हम लोग वैक्यूम प्रेशर भी कहते हैं। तो नेक्स्ट केस हम लोग वैक्यूम प्रेशर के लिए लेने वाले हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं निगेटिव गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर को हम लोग सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर की हेल्प से किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो प्रेशर ले रहा हूँ वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। निगेटिव गेज प्रेशर का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर। ओके, तो जो भी पॉइंट है, जिस पॉइंट पे सपोज करिए ए पॉइंट का हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है, तो ए पॉइंट का जो प्रेशर होगा दैट विल बी लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, सेम सेटअप है, सारी चीजें सेम है, उनको हम यूज करेंगे। आप देखिए यहाँ पे हमने एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक स्फीयर और इसके जो सेंटर है, सेंटर को मैं पॉइंट का नाम दे देता हूँ ए, और इसमें जो डेंसिटी है वो रो डेंसिटी का फ्लूइड भरा हुआ है। यहाँ पर मैं एक मैनोमीटर, एक यूट्यूब मैनोमीटर लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने एक यूट्यूब मैनोमीटर यहाँ पे लगाया हुआ है, फाइन, लाइक दिस, इस तरह से। अगर ये मैंने इस नली को अगर यहाँ से तोड़ दिया, ठीक है, तो दोनों तरफ जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड का लेवल होगा वो क्या होगा, समान लेवल होगा, क्योंकि दोनों तरफ प्रेशर क्या है, इक्वल प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर भी और इस तरफ भी। ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या माना हुआ है, हमने माना हुआ है कि ए पॉइंट का जो प्रेशर है वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। तो जैसे ही मैं इसे कनेक्ट करूंगा ए पॉइंट के साथ में, तो इस तरफ का प्रेशर कम है और इस तरफ का प्रेशर ज्यादा है। तो दैट मीन्स कि मैनोमेट्रिक फ्लूइड किस तरफ शिफ्ट करेगा, राइट से लेफ्ट में। ठीक है, तो राइट में हम यही लेवल रहने देते हैं, लेफ्ट का जो लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको कर लिया। ठीक है, ये शिफ्ट किया है, राइट से लेफ्ट में शिफ्ट किया है। बाकी जो है ये आपका पाइप में जो भी फ्लूइड होगा उसको हम लोग ले लेते हैं। इसे हम लोग अपना एक्स एक्स लेवल मानेंगे, यहाँ पे एक्स एक्स लेवल है। मैनोमेट्रिक फ्लूइड के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका एक्स है और ये डिफरेंस मैं ले रहा हूं वाई। ठीक है, किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो सेम आपको वैसे ही करना है। आपको क्या करना है कि प्रेशर एट एक्स एक्स लेवल इन लेफ्ट कॉलम, सॉरी, इन लेफ्ट कॉलम, that is equals to pressure at xx level in right column। सो अगर मैं लेफ्ट कॉलम की बात करता हूं तो लेफ्ट कॉलम में आप देखिए यहाँ पे प्रेशर क्या है, पीए है। ओरिजेंटल लेवल पर प्रेशर चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर भी प्रेशर क्या होगा, पीए होगा। उसके बाद में आप कितना नीचे जा रहे हैं, वाई नीचे जा रहे हैं रो डेंसिटी के फ्लूइड में, फिर रो एच डेंसिटी के फ्लूइड में आप कितना नीचे जा रहे हैं, एक्स जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पीए प्लस रो जी वाई प्लस रो एच जी एक्स इक्वल्स टू, अगर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, एक्स एक्स लेवल पर प्रेशर क्या होगा, जीरो, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमने क्या लिया हुआ है, डेटम प्रेशर लिया हुआ है, रेफरेंस प्रेशर लिया हुआ है। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी जीरो। ओके, तो यहाँ से पीए आपका निकल के आ जाएगा माइनस रो एच जी एक्स प्लस रो जी वाई, ब्रैकेट में इसे ले लेंगे। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे वैल्यू भी आपको कैसी मिलने वाली है, वैल्यू भी आपको निगेटिव मिलने वाली है। दैट मीन्स आपको यहाँ से पता चल जाता है कि ये एक निगेटिव गेज प्रेशर है या फिर वैक्यूम प्रेशर है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर के बारे में आपको डिस्कस किया, और गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर को किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया। पॉजिटिव गेज प्रेशर और नेगेटिव गेज प्रेशर को किस तरह से निकालेंगे। यहाँ पे कोई फॉर्मूला आपको रटना नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट का यूज करना है कि हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर में वेरिएशन नहीं होता है, इसलिए हम हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लेवल चूज करेंगे अपने सिस्टम में, मैनोमीटर में, और उसमें लेफ्ट और राइट कॉलम में हम प्रेशर को इक्वलाइज कर देंगे। इससे हमें प्रेशर फाइंड आउट कर हो जाएगा। कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, कोई फॉर्मूला आपको रटना नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मैं सिंपल सिंगल कॉलम
YouTube मैनोमीटर के बारे में डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर